बाकी मैंने कई सारे लोग ऐसे भी देखे थे जो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही पे करके आते हैं, जो उनसे बोल दिया जाता है कंपनी में वही पे करने को रेडी हो जाते हैं, वही सारे काम करवाने को रेडी हो जाते हैं। कई सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो आप अपने एंड से मना भी कर सकते हो कि भाई हमें ये नहीं करवाना। जैसे अंदर पानी तो नहीं मार सकते ना गाड़ी में या मोटर पे, नहीं ना? ये आप लोगों ने किससे साफ़ किया फिर ये सारा? एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हुई है ना, जिसके मैं बिलिंग भी दिखाऊंगा कितना क्या कुछ बिल आया। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वैसे आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा आज किस बारे में होने वाली है अपनी वीडियो। अपनी गाड़ी को चलते हुए हो गया है आज टोटली 15,523 किलोमीटर हो गए हैं टोटल, और मैं अपने घर से आ गया हूँ 90.8 किलोमीटर यहाँ तक। लगभग 10 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर है जहाँ मुझे जाना है, टाटा आर्या का है, सेक्टर 52 गुड़गांव में। मैंने बताया ना, हर बार मैं गुड़गांव में ही आ जाता हूँ सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि मेरे जो होम टाउन में मुझे वो सर्विस है कम पसंद आई उनकी। एक ही बार पाला पड़ा था बस वहीं से, उसके बाद फिर मैं गया नहीं। खैर छोड़ो, वो तो एक अलग बात होगी। पर लेकिन आज एक तो सर्विस करवानी है, और मेजर सर्विस बोलते हैं शायद इस वाली सर्विस को ये। और कुछ चीज़ें जो मुझे चेंज करवानी है, मतलब एक तो जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर जब इन लोगों ने ठीक किया था ना, तो साइड का जो बम्पर है आप लोग देख भी पा रहे होगे, वो बम्पर थोड़ा सा खुला रह गया था। तो उस दिन से लेके आज तक मैं काम ही चला रहा हूँ, लगभग 1-1.5 महीना पुरानी बात होगी वो। तो वो एक बार बम्पर टाइट करवाऊंगा। थोड़ा सा फ्रंट लाइट, दोनों जो लाइट है ना, फ्रंट वाली हेडलाइट्स, उनमें एक साइड अच्छा है, मतलब पैनल गैप आ गया है, एक साइड ज़्यादा गैप आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें करवाऊंगा और आप लोगों को पता चलेगा। टाटा Curvv इसलिए ली थी कि भाई खर्चा 50 के, तो खर्चा कितना बचा है आज तक की मेरी सर्विस में मेरा पैसा लगा है 2380 रुपये, जो कि मेरी 7,500 वाली जो हुई थी। उससे पहले तो फ्री वाली थी 5,000 रुपये थी शायद, और फिर 1,000 रुपये थी, या 1500 से 2,000 के बीच में जो होनी थी। ठीक है, आज देखते हैं भाई 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे टाटा Curvv में कितना खर्चा होता है। वैसे तो लेबर फ्री है, फ्री सर्विस ही बोला गया है। जैसे आयरा पे आप लोग देख भी पा रहे होगे 15,000 वाली सर्विस पे लिखा गया है कि भाई 0 कॉस्ट है, कि इस वाली सर्विस पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो वहाँ जाके सच्चाई का पता चलेगा भाई क्या हमने क्या कुछ करवाना, क्या कुछ मतलब गियर ऑयल वगैरह भी चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। नहीं, गियर ऑयल तो नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने किसी एक भाई का देखा था, इनवॉइस देखी थी, उसमें गियर ऑयल भी चेंज कर रखा था। लेकिन मैंने कई लोगों से औरों से बात करी, वो बोलते कि भाई नहीं, गियर ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो 7,500 वाली सर्विस पे एक बार चेंज हो गया तो हो गया। बाकी और तो क्या ही होता है, ये एयर फिल्टर होगा, कूलिंग फिल्टर वगैरह जो भी होगा, मैं आप लोगों को सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाऊंगा कि भाई मेरे कितने पैसे लगे। और आज सैटरडे का दिन है, तो मुझे पहले ही बोला गया था कि भाई टाइम पे आ जाना, क्योंकि यहाँ रश बहुत होता है सैटरडे वाले दिन। लेकिन मुझे तो यहीं पे 1:45 हो गए, 1:45 बजे का टाइम है। और गुड़गांव में आप लोग जाम, आपका पता ही है यार, दिल्ली गुड़गांव में इस टाइम पे निकलना बड़ा मौत हो जाता है। गाड़ी की रेंज तो भाई ठीक ही निकल रही है। आज तो 25% पे मैं 90 किलोमीटर पे पहुंच गया हूँ। तो वही ये 300-325 के आसपास रेंज देती है गर्मी में, जब भी आप स्पीड इसकी 80-90 तक मेंटेन करके चलते हो, जब की बात है। बाकी डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे मिलता हूँ यार। आर्या टाटा वर्कशॉप सेक्टर 52, आई एम अबाउट टू रीच। ये वाली वर्कशॉप जो है ना, ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में भी सर्विस करते हैं, और जो इनकी सेक्टर 35 में ना टाटा आर्या की, वो करते हैं भाई सिर्फ ईवी के लिए। लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं, बस एक ही एक्सपीरियंस था वहाँ का। मैं जब सिर्फ एक बार वॉशिंग के लिए गया था, वॉशिंग में मुझे उनकी वॉशिंग पसंद नहीं आई, उनका पानी ख़राब था। तो मैं इस वाले सर्विस सेंटर पे आ जाता हूँ, ये सेक्टर 52 में। 35 वाला थोड़ा सा यहाँ से दूर है, हालांकि जब मैं अपने घर से आता हूँ तो वो पास भी पड़ता है, ये 10-15 किलोमीटर इस साइड ही है, मतलब गुड़गांव के सेंटर में। पर ठीक है भाई, जहाँ सर्विस बढ़िया मिले ना, मेरा तो ये मानना है वहाँ जाना चाहिए। इधर सेंटर तो बहुत सारे हैं, सर्विस सेंटर तो टाटा के तो खासकर। और आज शनिवार है, तो इन लोगों ने बोला था कि आज रश मिलेगा, तो वो रश देखते हैं भाई आज कितना मिला है। अरे भाई रश तो है, अंदर एंट्री के लिए भी जगह नहीं है, गाड़ियाँ निकल रही हैं और अंदर आ रही है। एक ये एंट्री पे ही खड़ी है, ये देखो। ना भाई यहाँ से तो नहीं पता लग रहा कभी भीड़ भाड़ है। सामने एक और कार खड़ी है सेम कलर की ईवी में, ये हाँ यहाँ से पता लग रहा भाई भीड़ है पूरी आज सैटरडे का, यहाँ से पता चलता है। ये सामने वाला जो कलर है आपको लग रहा होगा अपनी वाली गाड़ी का, और इसका सेम है, सेम नहीं है, वो साइड ग्रे है और अपनी वाली का प्योर ग्रे है। ये कलर देखो बिल्कुल ऐसा सेम सा ही लगता है, बट ये है उस साइड और ये अपने वाले का प्योर ग्रे। यहाँ से डिफरेंस पता चलेगा, यहाँ ना हो। अब देखो है थोड़ा ही फर्क, बट है यार, उसमें शाइन ज़्यादा है थोड़ी। सर्विस भी हो गई है, साफ भी कर दिया गाड़ी को पूरा।
और एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हुई है ना, जिसके मैं बिलिंग भी दिखाऊंगा कितना क्या कुछ बिल आया है। क्या हाल है? तो वो ये हुआ है, सनरूफ में ग्रीसिंग करी है इन लोगों ने, ग्रीस लगाया है। जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैंडेटरी था करना, नहीं तो हालांकि क्या मैंडेटरी था, मैं हटवा भी सकता था, पर लेकिन मैंने करवा ही लिया। और दूसरा एक AC फिल्टर जो है वो चेंज हुआ है। AC फिल्टर चेंज इसलिए होगा क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सही बात है इनकी। वैसे मेरा मन था नहीं सिर्फ क्लीन करके डलवाने का था वापस, लेकिन AC फिल्टर मैंने चेंज ही करवा दिया क्योंकि गर्मी का मौसम आपको पता ही है, बढ़ने वाला है। लास्ट टाइम गैप ज़्यादा हो गया था तो उसके चक्कर में ये भी ठीक करवाना पड़ा दोबारा। और ये जो नक्कल जो खुल गए थे ये भी बंद करवा दिया, अब ठीक हो गया। और मेन दिक्कत कब आती है ना, जब गाड़ी पूरी गंदी हो जाती है। यहाँ से भी साफ़ हो गई अभी। अंदर पानी तो नहीं मार सकते ना गाड़ी में, यहाँ मोटर पे नहीं ना? ये आप लोगों ने किससे साफ़ किया फिर ये सारा? वैसे कपड़े से ही ना, बस हवा लगा इसमें ना। ये अच्छा, ये सब पार्ट यहाँ बहुत गंदगी थी ना पहले, अब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। सर्विस इज कम्प्लीटेड। ये चीज़ बस मुझे ख़राब लगती है, ये बिना पूछे अंदर से ना ये पॉलिश मार देते हैं, ये जल्दी ख़राब करेगी इस मटेरियल को। फिर देखो आप लोग भी वीडियो में साफ देख पा रहे हो ना, ये पॉलिश लगी हुई है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, हर जगह पॉलिश है, पर ये चीज़ सारी अच्छे से साफ़ कर दी। यहाँ बहुत धूल मिट्टी चली जाती है इस वाली गाड़ी में, अभी भी गई हुई है, कहाँ से आ गई इतनी, बट ठीक है, जितना हो गया अब हो गया। अब तो ये लोग भी लेट हो रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया, मुझे भी निकलना है। जितना क्या सारा ही हो गया जो मुझे करवाना था। ग्रीसिंग हो गई है इसकी, और फ्रंट में जो पैनल गैप आ गया था बम्पर खुलने की वजह से, ये पैनल गैप यहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा था, अब दोनों बराबर हो गए। ये वाला भी और ये वाला भी, ध्यान से देखोगे ना दोनों बराबर हो गए हैं। अब बस बिलिंग करवा लेता हूँ, सिर्फ मैंने एक ही चीज़ करवाई है, पेड, वो दिखाता हूँ क्या है। हाँ, अब ये कुछ एस्टिमेट है जो हम दिखाएंगे आपको। क्या क्या करवाया सिर्फ? फ्री सर्विस आपकी थर्ड, जो लेबर फ्री है फर्स्ट है, स्टैंडर्ड चेकअप्स। ये समर कैंप चल रहा था, इसके अगेंस्ट में आपको कॉम्बो फिल्टर जो लगाया है उसमें 10% का डिस्काउंट मिला है। ओके। और सनरूफ ग्रीसिंग है उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिला है। सनरूफ ग्रीसिंग कितने की थी वैसे? 150 की थी। अच्छा, एस्टिमेट अमाउंट लिखते हैं हम, जैसे इसमें लिखा हुआ है सनरूफ ग्रीसिंग 150, AC फिल्टर। अच्छा ठीक है, 10% डिस्काउंट हो गया, तब मेरा ये बिल आया है 1291.65 रुपये। ठीक है, तो ये जो बिल है ये 15,000 रुपये वाली, सॉरी 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस का था, थर्ड फ्री सर्विस। इसके बाद कोई फ्री सर्विस नहीं मिलेगी, इसके बाद सब पेड होगा। तो नेक्स्ट सर्विस का कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट बताओ मुझे। नेक्स्ट सर्विस का आपका अगर वैल्यूएट सर्विस का लेंगे आप तो उसमें 4,235 रुपये आता है। अच्छा, और विदाउट वैल्यूएट सर्विस लेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1,300 पड़ता है ओनली। तो समझ रहे हो, ईवी जो आप लोग सोचते हो सस्ती है, तो यहाँ पे आप जो एक तो ये हो जाता है ना, हर 7,500 पे सर्विस करवानी है, और अपनी तो आ भी जाएगी एक महीने से पहले 7,500। अब पूरे हो गए, 3 ट्रिप मारूंगा 7,500 रुपये आ गए। चलो यस, डन कंप्लीटेड। तो ये मेरी 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस का कॉस्ट आया है 1291 रुपये। और इसके बाद जो सर्विस होगी उसका कॉस्ट आप लोगों ने देख ही लिया, 4,000 कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज लेते हैं तब है, नहीं तो फिर 3,000 रुपये है। यार ये काम खराब कर दिया, ये पॉलिश आप लोग पूछ लेते ना तो अच्छा होता। ये पॉलिश गलत मार दी यहाँ। मैंने इसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट मंगवा रखे हैं इस ग्लोसी पार्ट के लिए, अब उनका फ़ायदा ही नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल गंदा, कोई सूखा कपड़ा तो मरवा दो कम से कम इस पर, वो बंदा आया नहीं ना। और एक अब की बार मुझे सबसे पहला जो काम है ना रोहतक जाते ही वो ये करवाना है। यहाँ की वॉशिंग तो मुझे खैर पसंद नहीं आती कभी भी। यहाँ ये रेत छोड़ दिया पूरा, यहाँ पॉलिश मार दी। ये काम मैं जाते ही करवाऊंगा, ये जो गंदगी वाला है ना। भाई एक सूखा कपड़ा मरवा दो यार, बहुत गंदा लग रहा है ये। बोला तो था। तो अब अपने घर की तरफ चल पड़ी है सवारी। इन्होंने ट्रिप ए को जो मैं घर से करके लेके आया था ना, जो कि 98 कुछ किलोमीटर में आया था यहाँ, उसको 0 कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। अब सर्विस तो वैसे ही शो नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने ही हटा दिया था, सर्विस वाला जो एक नोटिफिकेशन आता है ना इस साइड, तो मैंने खुद ही हटा दिया था। अब घर की तरफ निकलूँगा, शाम हो गई है, पूरा दिन इसी में निकल गया। मैंने इनको बोला ना, जैसे शुरुआत में जब तो नई गाड़ी लेता है तो बंदा ये सोचता है कि छोटी भी चीज़ आए तो कुछ भी दिक्कत आ जाए गाड़ी में, सर्विस सेंटर पे पहुंच जाता हूँ। मैं भी ऐसा ही था भाई, लेकिन अब बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट स्टिल इनका नेचर अच्छा है तो इसलिए मैं आ जाता हूँ इधर उधर। अगर मुझे कभी ये लगेगा
कि भाई कोई सर्विस में कमी होगी, तो मैं यहाँ पे ही बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो सर्विस में कोई दिक्कत आई नहीं है, जो भी बोलते हैं वो आसानी से ईजिली कर देते हैं ये लोग, कोई इफ एंड बट कुछ नहीं होता। ये सर्विस मुझे इनकी टाटा आरिया की बहुत सही लगी थी, ऐसे ही सेल्स में, ऐसे ही सर्विस में हर बार मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग भी गुड़गांव से हो तो बेशक इनको कंसिडर कर सकते हैं अपनी ईवी खरीदने के लिए। ओके, तो अब मुझे घर पे चलना है। अपना जो सारा खर्चा आया है एक लास्ट बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये आया है अपना सारा खर्चा, ये देख लो आप, 1290 रुपये, ठीक है, कैश पेमेंट करिए। और जो भी है, सनरूफ का ग्रीस जो है वो करवाया मैंने, एसी फिल्टर को चेंज ही करवा दिया, रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई गर्मी का टाइम है सचिन, करवा लोगे तो आपका ही फायदा है। बाकी एक चीज़ और इन लोगों ने मुझे बोली, इन्होंने बोला कि जैसे व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग का कुछ बोला था कि वो भी करवानी होती है, और एक और चीज़ थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला वो करवानी ज़रूरी होती है। मैंने बोला कि नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे अभी तक नीड ऐसी फील हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे भी ओवर प्राइस्ड है, तो अगर मुझे करवानी है तो मैं बाहर से करवा लूँगा। तो इन्होंने बोला कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है कि कोई दिक्कत आ जाती है टायर्स में, बैलेंसिंग में ही कुछ दिक्कत आती है, और उसके बाद जब आप आते हो ना, तो कंपनी सारा आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक करती है कि आपने क्या क्या करवाया हमसे पहले या क्या नहीं करवाया है। तो अगर आपने नहीं करवा रखा होता ना, तो कंपनी बोलती है कि भाई, मतलब इनके वर्ड्स ये थे कि कंपनी हाथ जोड़ लेती है, फिर नहीं करती उसको वारंटी में ठीक, फिर उसके पैसे लेती है। जैसे एसी फिल्टर का भी ऐसा ही बोला मुझे कि भाई हर 15,000 किलोमीटर पे ये चेंज होता है एसी फिल्टर। मुझे नहीं पता था इस बात का। बोलते अगर आपने अब की बार करवा लिया तो ठीक है, क्योंकि कंपनी इसको रिकमेंड करती है करवाना। इसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर आपका एसी चोक हो गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है या कोई और दिक्कत आ गई, कूलिंग करना बंद कर गया, आप वारंटी में ठीक करवाने आओगे तो कंपनी सर्विस रिकॉर्ड फिर चेक करेगी। फिर आपका एसी फिल्टर चेंज नहीं हुआ मिला तो बस उनको यही बहाना मिल जाएगा कि भाई आपने एसी फिल्टर चेंज नहीं करवाया, जो कि सर्विस एडवाइज़र ने आपको एडवाइस करी थी इस चीज़ की। तो मैंने एक ही बार में करवा लिया फिर। खैर कोई नहीं, 1290 रुपये लगे हैं, अपनी फ्री सर्विस हो गई है। आगे से जब भी मैं करवाऊंगा, जो मान लो 7,500 किलोमीटर के बाद 22,000 कुछ पे करवानी है, अब तो 22,500 पे, तब लेबर चार्ज भी देने पड़ेंगे हमें। और लेबर चार्ज आप लोगों को पता है इन कंपनीज़ के थोड़े से हाई होते ही हैं, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही है। तो वो भी दिखाएंगे 1-1.5 महीने बाद फिर आना है सर्विस करवाने, क्योंकि चलती इतनी है, 1 महीना नहीं पकड़ेगी 7,500 किलोमीटर कवर करने में। तो अभी तो मैं गुड़गांव के जाम को एक बार झेल के थोड़ा सा फिर घर के लिए निकलता हूँ। भाई बहुत लंबा रास्ता लगता है मुझे अब आना जाना। मैंने बताया ना, शुरुआत में एक्साइटमेंट होती थी और अब नहीं होती वो। चलो गाइस, आप लोग भी अगर टाटा कार ओन करते हैं और अभी तक 15,000 किलोमीटर की रनिंग नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए वीडियो थी ये, कि आप लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी कितने रुपए लेगी 15,000 की सर्विस पे। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को भी फायदा ही होगा कुछ ना कुछ। बाकी मैंने कई सारे लोग ऐसे भी देखे थे जो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही पे करके आते हैं, जो उनसे बोल दिया जाता है कंपनी में वही पे करने को रेडी हो जाते हैं, वही सारे काम करवाने को रेडी हो जाते हैं। कई सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो आप अपने एंड से मना भी कर सकते हो कि भाई हमें ये नहीं करवाना। जैसे मुझे व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग मुझे नहीं चाहिए था, इनका कुछ कॉस्ट ज़्यादा ही था, बाहर से 250-300 रुपये की चीज़ है, 1300-1400 रुपये बता रहे थे उस चीज़ का। अब बेशक से इस चीज़ को ये कंपनी वाले ये बोलते हैं कि भाई अगर आपने ये हमसे नहीं करवाया, इसमें कोई दिक्कत आ गई तो कल को हम वारंटी नहीं देंगे, को देनी पड़ेगी भाई, ये मैंडेटरी है, ठीक है। कोई ये थोड़ी ना है। वो जब आप IRA जो ईरा एप्लीकेशन है उसमें जाके देखोगे ना, तो आपका कॉस्ट बिल्कुल जीरो दिखाता है कि भाई कुछ भी नहीं करना। ये जो बाद में वैल्यू एडेड सर्विसेज बोल के कुछ भी ऐड कर देते हैं ना, तो उसको आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना टू नो मोर अबाउट EV कार्स। बाय बाय।